Hi everyone, hope all of you are doing great. So today in this video we'll be discussing how can you prepare for mathematics in CUET. तो मैंने भी CUET में मैथ्स का एग्जाम दिया था एंड आई स्कोर 99.78 परसेंटाइल। एंड जब मैं CUET के लिए तैयारी कर रहा था आई प्रिपेयर्ड फॉर मैथ्स ऑन माई ओन। आई डेंट एनरोल इन एनी कोचिंग या फिर ऐसे मैंने कहीं पर अलग से कोई कोर्स नहीं लिया था फॉर मैथ्स। ड्यूरिंग माई क्लास 12th आई डिड एनरोल इन अ ट्यूशन, बट फॉर CUET मैंने खुद तैयारी करी थी, ठीक है। And today I'll share my tips and strategies with you all, right? And ये ऐसा नहीं है कि टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज जो अभी मैं आपको बताऊंगा यही एक तरीका है मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने का, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि आप, अगर मैं जो आपको बुक्स बताऊं, जो यूट्यूब चैनल्स बताऊं, उसके अलावा अगर आप और कुछ फॉलो कर रहे हो, जो कंटेंट है वो CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही बिलो पार या फिर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कंटेंट हो जिसके कारण आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द वीडियो। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो CUET है उसके अंदर मैथ्स हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है। तो देखो, अगर आप मैथ्स लेते हो इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कोर्सेज विच आर देयर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो मैथ्स के साथ आपका BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, अगर आप मैथ्स के साथ जनरल टेस्ट भी लेते हो फिर उसके साथ आपका BMS, BBFI, BBE, सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। सो मैथ्स अगर आप लेते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कोर्सेज इन CUET फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सारे कोर्सेज फिर आपके जो होते हैं वो ऑप्शंस खुल जाते हैं, राइट। तो ये एक रीज़न है कि हमारा जो मैथ्स का पेपर है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम मैथ्स के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो भी NCERT के कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा थरो रहो, ठीक है। क्योंकि वो काफ़ी मतलब एक आपका बेस बनाएंगे एंड हैविंग अ गुड बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे उनके बेसिस पे भी कई बारी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो NCERT के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एंड अब आप जो MCQs हैं वो कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो यू कैन बेसिकली प्रैक्टिस MCQs फ्रॉम NCERT के जो अंदर MCQs होते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इज दैट समटाइम्स 1 or 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर दे डायरेक्टली कम फ्रॉम NCERT, राइट। तो NCERT में हर चैप्टर के हमारे को MCQs दे रखे होते हैं। तो देर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि 1 or 2 क्वेश्चन उसमें से डायरेक्टली आ रहे हैं, ठीक है। तो आप NCERT के अपने MCQs प्रैक्टिस करके जाना। देन यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स एंड स्पेशली फॉर द क्वेश्चंस विच आर ऑफ गुड लेवल। एग्जाम्पलर में जो हो सकता है MCQs आपको थोड़े कंपैरेटिवली टफ लगे एज कम्पेयर टू NCERT, बट प्रैक्टिसिंग देम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए आप एग्जाम्पलर के MCQs एंड उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं वो भी कर सकते हो प्रैक्टिस, राइट। देन यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम बोर्ड PYQs। बोर्ड के PYQs में से सिर्फ आप जो MCQs हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दे विल ऑल्सो बी अ गुड एंड रेलिवेंट सोर्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज CUET PYQs। सो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि देर आर सो मेनी PYQs ऑफ CUET, तो हम लोग सारे PYQs कैसे करें। एंड इन एडिशन टू दैट यू माइट ऑल्सो एनरोल सम इन सम अदर मॉक सीरीज। तो इतने सारे PYQs करने कैसे पॉसिबल है, ठीक है। सो व्हाट आई वुड से इज दैट देखो आप क्या कर सकते हो। आप इन PYQs को स्टार्टिंग से ही एज अ क्वेश्चन बैंक भी ट्रीट कर सकते हो, राइट। एंड आई थिंक कि PYQs आप कहीं से प्रैक्टिस करो ना करो बट PYQs आर अ मस्ट, क्योंकि इससे क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो भी CUET रेलेवेंट क्वेश्चन हैं आप उनको प्रैक्टिस करोगे। आपको पता चलेगा कि CUET में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी आइडिया होगा कि CUET में जो क्वेश्चन है उनका क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, क्या उनकी लेंथ होती है। तो PYQs प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एंड यू कैन प्रैक्टिस PYQs इन 2 मैनर। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल PYQs को अपना क्वेश्चन बैंक बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप उनको टाइमर के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। एंड टाइमर के साथ सॉल्व करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई विल कम टू दैट लेटर। जो आपके मॉक टेस्ट हैं आप PYQs जो प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग PYQs एज सुन एज पॉसिबल। मे बी नॉट एज फुल लेंथ मॉक्स, बट उनको आप एज अ क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज प्रैक्टिसिंग एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल एंड दैट टू विद टाइमर। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
सी इफ यू कंसिडर अदर सब्जेक्ट्स लाइक से BSG या फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में क्या है, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको पेपर पूरा आता है, सो देयर इज अ प्रेटी गुड चांस कि आप जो गिवन टाइम फ्रेम है उसके अंदर अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। बट दैट इज नॉट द केस विद मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में क्या है, देखो मैथ्स में देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, एंड मैथ्स में 1 आवर में 50 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो योर स्पीड इट नीड्स टू बी ग्रेट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अटेम्प्टिंग ऑल द 50 क्वेश्चन इन मैथ्स इट कैन बी अ लिटिल चैलेंजिंग, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट्स में अगर आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बट स्टिल आपको अपनी स्पीड पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एंड दैट विल ओनली हैपन इफ यू प्रैक्टिस मेनी मॉक्स, ठीक है। और मॉक्स को टाइमर के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि से यू पिक अप अ मॉक with 50 questions and you are spending 2 hours on that. So that will be basically, you know, a question bank. It won't be a actual mock test that you are attempting, ठीक है। तो मॉक्स को अगर आप टाइमर के साथ सॉल्व करोगे तभी उसका यूज होगा। तो हो सकता है आपने कोई कोर्स लिया हो मॉक्स के लिए जिसके अंदर टाइमर है जो वो कंप्यूटर में इनबिल्ट हो, सो दैट इज गुड। एंड अगर आप खुद से कोई से किसी बुक का मॉक वो कर रहे हो अटेम्प्ट, या फिर आप PYQ पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो, इन दैट केस आपको एक बारी में बैठ के अच्छे से अपना जो स्टॉप वॉच वगैरह है फ़ोन पे उस पर टाइमर लगा के अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मेक श्योर कि आप मैथ्स के मॉक के बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, यू डोंट लीव द मॉक इन बिटवीन, स्पेशली फॉर मैथ्स, ठीक है। एंड देन यू शुड ऑल्सो प्रेफरेबली प्रैक्टिस PYQs एज मॉक्स। एंड ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, क्योंकि देखो क्या है, अगर आप जो PYQs है ना उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा एंड आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो यू शुड प्रैक्टिस PYQs एज मॉक्स एंड ऑल्सो एज क्वेश्चन बैंक। अगर आपको लगता है कि PYQs बहुत सारे हैं, उनको एज क्वेश्चन बैंक भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, जो आपके MCQs है वो आपको अच्छे क्वालिटी के MCQs अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एंड जो आप देखो, मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है, डोंट एज्यूम यू वोंट गेट लेंदी MCQs। तो ये एक हो सकता है आप लोगों के मन में मिथ हो, एक मिसकंसेप्शन हो कि हमारा जो पेपर है वो MCQ बेस्ड है, तो हमें सारे जो MCQs हैं वो ज़्यादा लेंदी नहीं आएंगे, छोटे छोटे से MCQs आएंगे, ठीक है। क्योंकि MCQ का पेपर ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत बड़ा हमें क्वेश्चन दे देंगे। सो सी, ऐसा नहीं है, व्हाट आई हैव सीन ओवर द ईयर्स, CUET में अच्छे कई बारी थोड़े लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस देंगे वो जो आप हर एक क्वेश्चन 1 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे। देयर विल बी सम क्वेश्चंस विच विल टेक योर टाइम, एंड इंटीग्रल से कई बारी अच्छे खासे लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स का हो सकता है वो आपको कोई लेंदी क्वेश्चन दे दे, द क्वेश्चन माइट बी इजी but it might be lengthy, it might take 2 to 3 minutes for you to solve them, ठीक है। So there's a example that I want to show you. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारी NCERT की जो प्रॉपर्टी है उसी पे बेस्ड है, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज नहीं हो रखी। बट ये जो क्वेश्चन है दिस इज क्वाइट अ लेंदी क्वेश्चन, ये आपको हो सकता है सॉल्व करने में 1.5 या 2 मिनट्स लग जाए। एंड अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तभी आप इसको पहली बारी में ठीक तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज यू माइट गेट स्टक समवेयर इन बिटवीन। सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू कि देखो, अब हो सकता है NCERT में इसके थोड़े छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो इस वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं, पर ये थोड़ा उससे लेंदी क्वेश्चन है, राइट। एंड ऐसे ही इंटीग्रल्स वगैरह के कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके कई बारी लेंदी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आई एम नॉट सेइंग कि सारे क्वेश्चंस आपके लेंदी होंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटे छोटे वो क्वेश्चन आपको देंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन लंबे हो सकते हैं। एंड वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप PYQ को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो आई कैन ऑल्सो मेक अ वीडियो कि कौन से चैप्टर से कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी इस वाली वीडियो में मेरा मेन फोकस है टू टेल यू द स्ट्रैटेजी, बट आई विल मेक दैट वीडियो ऑल्सो इन द फ्यूचर फॉर श्योर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉम विच चैप्टर्स यू कैन एक्सपेक्ट विच काइंड ऑफ क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से मैच द फॉलोइंग टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कौन से हमारे पास लेंदी क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से थोड़े डुएबल क्वेश्चन होते हैं कौन से चैप्टर से। सो I would try and make that video as well, right? So this was also one point that I wanted to discuss with you. So the next point is that आपको मैथ्स की प्रैक्टिस कोशिश करके हफ्ते में 5 दिन करनी चाहिए। सो दिस इज नॉट एन ये कोई रूल नहीं है, बट स्टिल इफ यू विल प्रैक्टिस मैथ्स
से 5 और 6 डेज अ वीक, उससे क्या होगा, आप मैथ्स के ना रिथम पे रहोगे। क्योंकि क्या है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, मान लो BST है या इकोनॉमिक्स है, इफ़ यू स्टडी देम एवरी ऑल्टरनेटिव डे एज वेल, दैट वुड वर्क फॉर यू। बट इन मैथ्स देर इज एन एक्स्ट्रा चैलेंज विच इज़ रिलेटेड टू मैनेजिंग टाइम, मैनेजिंग स्पीड, राइट। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्रेफरेबली you should practice maths as many days as you can, right? So this was also a point that I wanted to discuss. And another very important point, that don't practice from sources which will lower your confidence, right? अब ऐसा मत करना कि आप कोई जेई की बुक उठाकर बैठ गए, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि देखो, मैथ्स में जेई भी होता है, जेई एडवांस भी होता है, राइट। तो अच्छे बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कोई सोर्स मत लेना ना कि आप बिल्कुल ही मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हो एंड योर कॉन्फिडेंस इज शैटर्ड। दैट इज नॉट यू नो समथिंग दैट यू वुड वांट, राइट। सो जो आपका सोर्स है पढ़ने का, वो रिलेवेंट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, ना बहुत ज़्यादा ईजी। इट शुड बी एज पर CUT लेवल, राइट। देन आई टेल यू द यूट्यूब चैनल्स दैट आई फॉलोड। सो मैंने अड्डा 247 से वीडियोस देखी थी। सो एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 12, जब मैंने CUT दिया था, तो उनका रोज़ एक लाइव सेशन होता था, राइट। वो लाइव सेशन अप्रोक्सीमेटली 50-60 मिनट्स का होता था। तो मैं उसके अंदर क्या करता था, एक ही वीडियो में रोज़ 30-20 जितने वो MCQ कराते थे, वो मैं प्रैक्टिस कर लेता था, राइट। सो अड्डा के जो वीडियोस हैं वो अच्छे थे। सो दिस इज़ अ सोर्स। एंड देन शिवांग मैथ्स अकेडमी। तो अगर आप जाओगे उनके चैनल पे, शिवांग सर के, तो 2022 की उनकी जो CUT की प्लेलिस्ट होगी, आप वो भी देख सकते हो। बट ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है बहुत ही ज़्यादा टफ है, बट स्टिल दे आर ऑफ डिसेंट लेवल। तो आपको लगता है अगर आपकी और सारी प्रैक्टिस हो गई है, आपने PYQs कर लिया, आपने NCERT के कर लिए, MCQs आपने एग्जाम्पलर के कर लिए, ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर चुके हो एंड यू वांट टू प्रैक्टिस सम गुड लेवल क्वेश्चंस, और थोड़े आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, वन लेवल हायर, सो फॉर दैट यू कैन वॉच शिवांग सर्स वीडियो एज वेल। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। एंड देन प्रैक्टिस सोर्सेस तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिए, NCERT, एग्जाम्पलर, बोर्ड PYQs, CUT के PYQs, राइट। एंड वन मोर बुक दैट आई यूज्ड when I was in class 12th was EduCat। वो भी अगर आप चाहो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ वीडियो ऑन माई चैनल, जिसके अंदर मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो मैथ्स की, वो डिस्कस करी है। एंड इसके अंदर आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स की, जैसे इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, 3D ज्योमेट्री, इनकी शॉर्टकट ट्रिक्स मिल जाएंगी। अब देखो, शॉर्टकट ट्रिक्स हर एक चैप्टर की तो नहीं होती, बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसके अंदर मैंने 1 आवर की वीडियो है, इसके अंदर मैंने काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन करा रखे हैं, फॉर विच यू कैन फॉलो शॉर्टकट ट्रिक्स। सो इफ यू वांट यू कैन चेक दैट ऑल्सो। सो फाइनली आई वुड से कि अगर आपने मैथ्स ली है, तो आपको मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड मैथ्स, अगर आपका पेपर अच्छा जाता है, डेफिनेटली यू विल हैव एन अपर एज, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज के आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि मैथ्स थोड़ी आपसे प्रैक्टिस ज़्यादा मांगती है। लाइक अगेन आई विल से, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मैथ्स में इंपॉर्टेंट है। देखो, मैथ्स में क्या हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम माइट नो से 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, ठीक है। दोनों को अगर आप टाइम अच्छे, मतलब आप मान लो दोनों को टाइम दे दे हो 3-3 घंटा, तो वो दोनों 45 क्वेश्चन कर लेंगे आउट ऑफ 50। बट से अगर एक स्टूडेंट 1 आवर के अंदर 40 क्वेश्चन कर रहे हैं 50 में से, एंड एक जो दूसरा स्टूडेंट है वो 35 क्वेश्चन कर रहा है 50 में से, सो डेफिनेटली जो ज़्यादा कर पा रहे हैं लिमिटेड टाइम में, दैट पर्सन विल बी एट द एडवांटेज, ठीक है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। एंड वो कब आएगी, जब आप मॉक्स को टाइमर के साथ सॉल्व करोगे, एंड जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से अब थोड़ी हेल्प मिली होगी, लाइक बेसिकली हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर मैथ्स। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।